चलिए आज हम आप सभी के साथ बात करनी स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 से। तो कृपया करके इसको बंद कर दो बुक को, यहाँ पर ध्यान देना। बुक को आप क्लोज कर दो अभी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ विक्रम, क्या नाम है, विक्रम। आपको क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्रीज डालनी है और आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो मैडम ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। बहुत सही जवाब आपका। आपको क्या करनी है कि क्लोजिंग एंट्री करनी है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ एज ए 31 मार्च 2024 का। तो ये मैंने कल डिस्कस तो करवाया था शायद, ये वाला कुछ वो ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया था। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल में आप याद रखना, ध्यान से बता दो फिर इनको। कैपिटल कौन सा रूल लगेगा कैपिटल का, बताइए। कैपिटल में किस चीज का रूल लगेगा, एल प्लस, ठीक है। आपने बोला कि भैया कैपिटल में रूल लगेगा किसका, एल प्लस का रूल लगेगा। और याद रखना एल प्लस से तभी कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, ये आपके पास है ओपनिंग स्टॉक। मुझको कैसे पता लगा है वो ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑन फर्स्ट डे मैंने यहाँ से देखा तो 31 मार्च 2024 का, तो मुझको अभी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ 1 अप्रैल 2013 का देखता हूँ तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है, ठीक है। मैं इसमें एन माइनस का रूल लगा देता हूँ, क्लियर। कैशेड बैंक की मैं बात करता हूँ, एन माइनस का रूल डेबिट में आ गया। कैशेड बैंक में काय का रूल लगाऊंगा, बहुत सही जवाब। ए प्लस का जब मैं इसमें रूल लगा रहा हूँ तो इस वजह से कहाँ पर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, ए प्लस। और बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है, कैपिटल भी बैलेंस शीट में आएगा। कैश इन हैंड ये भी ए प्लस, डेबिट में। मशीनरी भी ए प्लस, असेट्स होता है ये भी डेबिट में। फर्नीचर एंड फिटिंग्स ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस। फर्नीचर असेट्स। परचेज में काय का रूल लगेगा, परचेज में एन माइनस, बहुत सही जवाब, एन माइनस का रूल लग रहा है, इसलिए कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। वेजेस में एन माइनस, बिल्कुल सही जवाब। तो कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। किसके डेबिट में आएगा ये परचेज और वेजेस, किसके डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बहुत सही जवाब। उसके बाद पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी मैडम कहाँ आएगा, बताइए, एन माइनस, ये भी डेबिट में। ऑफिस का खर्चा है ये भी एन माइनस, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरीज एन माइनस, तो ये भी कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट अलाउड एन माइनस, बिल्कुल सही जवाब। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट रिसीव्ड एन प्लस, बहुत सही जवाब, कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एन माइनस, कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ए प्लस, नहीं, खर्चे मैडम, खर्चे, एन माइनस का रूल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल्स एन प्लस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कहाँ जाता है ये, ट्रेडिंग में। कहाँ जाएगा ये, ट्रेडिंग में। एन प्लस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, याद आ रहा है। सन्डी डेटर्स में क्या रूल लगेगा, ए प्लस, बहुत सही जवाब। तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। सन्डी क्रेडिटर्स नहीं मैडम, डेटर्स असेट्स होते, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होती है। एल प्लस बैलेंस शीट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो स्टॉक दिया हुआ 31 मार्च 2024 का 27,000 रुपये का, ठीक है। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, असेट्स होता है, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। फिर मैंने कल आपको ये भी बात बताई थी कि जो भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए रहते हैं, दोज एडजस्टमेंट विच आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, उनको हम दो जगह पर दिखाते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको ट्रेडिंग में भी देखने को मिलेगा और आपको बैलेंस शीट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लोजिंग एंट्री बड़ी सिंपल है। इससे पहले मैं ये बताऊँ, इससे पहले मैं आपको ट्रेडिंग समझाता हूँ। देखो याद रखना मैडम कि ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। आप जब सॉल्व करोगे लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आप बोलोगे कि भैया ट्रेडिंग कौन सा होता है आपके पास, नॉमिनल। क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे यहाँ पर भी सेम, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब आप उससे पूछोगे तुम इसमें इतना जोर क्यों डाल रहे हो, बताओ। ये इसमें मैं क्यों बार बार तुमको बोल रहा हूँ, ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में
ईयर एंडेड पे बनती है वो। बैलेंस शीट भी तो ईयर एंडेड में ही बनती है। नहीं, ये 12 मंथ्स का होता है। तो बैलेंस शीट, बहुत सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने बोला भैया जो हम ट्रेडिंग बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, वो पूरे एक पीरियड का हम बनाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड का हम बनाते हैं, जो जनरली 12 महीने का होता है। बहुत सही जवाब दिया आपने। तो ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट होता है? तो यहाँ पर N माइनस आ जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पर N प्लस आ जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल N माइनस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गलती से भी तुमने सलमान खान की पिक्चर देखी है, नो एंट्री, तो गलती से भी भैया यहाँ पर है नो एंट्री। किसके लिए? असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए। असेट्स और लायबिलिटीज़ को यहाँ पे गलती से भी मत डाल देना, ठीक है मैडम? वो आ जाएंगे बैलेंस शीट में। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, आपको पता है। आपको सॉल्यूशन में सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, आपको खुद सॉल्व करना है। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है डेबिट में आता है, परचेजेस आपको पता है। अगर रिटर्न हुआ तो आप परचेजेस में से रिटर्न को माइनस करके नेट परचेज बाहर लिखोगे, ठीक है? सॉरी। वेजेस समझ में आ गया आपको, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आ गया, सेल्स आपको समझ में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, हम माइनस करें। क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द सॉरी आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, तो हम इसको दो जगह पर दिखाते हैं। एक कहाँ पर हम दिखाते हैं, कहाँ पर भैया? यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल वो ट्रेडिंग में, और दूसरा हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि भाई अगर ये अंदर दिया हुआ हो, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हुआ, तब हम क्या करेंगे? छोटा होता है वो। छोटा होता है। अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर इन सब के साथ लिखा हुआ इन सब के साथ कहीं पर लिखा हुआ तब सिर्फ हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है? इसकी रीजनिंग मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बताई है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। फिर आप रफ में दोनों साइड का टोटल कर दोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। क्लियर? अगर ये वाली N प्लस वाली साइड बड़ी हुई तो इसका मतलब आपके पास फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देख लो यहाँ पे ध्यान से लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी होती तो आंसर फिर यहाँ पर आता बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है मैडम? ये जो आपके पास ग्रॉस लॉस है कहाँ पे आ जाए, ये सॉरी, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है कहाँ पर आ जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? यहाँ पर ये सब खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस। आप मुझको बोलोगे कि भैया अगर फैक्ट्री का बिजली का बिल होता तब वो आप ट्रेडिंग में लिखते हैं, ऑफिस का बिजली का बिल है तब यहाँ पर आ रहा, सैलरीज यहाँ पर आ रहा, सैलरीज एंड वेजेस होते तो भी यहाँ पर आते। लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी होता तब यहाँ नहीं आता, तब यहाँ पर आता। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट मैडम यहाँ पर आ रहा है, ऑफिस के सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब छोट मोट खर्चे जो होते हैं, ठीक है? यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, दोनों साइड का आप टोटल कर दोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो आपका नेट प्रॉफिट है ये हमारे पास बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड होता है, जो अभी हम आगे सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसकी जर्नल कैसे बनाएंगे? किसकी? अच्छा, जर्नल भी देखो, जर्नल बड़ी सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये सेल्स DR टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक DR टू ट्रेडिंग। नहीं आया समझ में? देखो, ट्रेडिंग DR टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस टू पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक साथ लिखना है? यस ओके, अंडरस्टैंड? फिर सेल्स DR टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक DR टू ट्रेडिंग। या तुम यहाँ पे भी लिख सकती थी सेल्स क्लोजिंग स्टॉक DR टू ट्रेडिंग। तो मार्क्स कटेंगे। पहले बना लेना, देख लेना जैसा भी होगा। जर्नल पूछेंगे भी शायद देख लेना फिर भी। फिर देखो प्रॉफिट एंड लॉस की भी सिंपल है, तुम लिख दोगे ये 2 वाले तो सब तुमको पता है, क्रेडिट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस DR टू इलेक्ट्रिसिटी, टू सैलरी, टू डिस्काउंट अलाउड, टू एडवर्टाइजमेंट, टू सेंट्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है? और ये हो जाएगा तुम्हारे पास डिस्काउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस। और एक एंट्री देखो जो मैं तुमको यहाँ बताता हूँ, ये ट्रेडिंग DR टू प्रॉफिट एंड लॉस की दिख रही है, ये GP को ट्रांसफर करने की होती है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस GP को ट्रांसफर करने की होती है, ठीक है? बाकी सब तो आपको पता ही है, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। और देखो ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस DR टू कैपिटल, ये मैंने जो बताया नहीं अभी कि हम प्रॉफिट को कहाँ पर हम ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल के साथ। ये कैपिटल को क्या कर रहा है, देखो जब प्रॉफिट होगा तो मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। तो देखो L प्लस आ रहा है, नहीं आया समझ में? अगर लॉस होता तब बनती एंट्री कैपिटल DR टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी?
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अमन क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा खाता होता है मैडम ये? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इस बार जीपी से दिया हुआ तो ठीक है, आपको ट्रेडिंग बनाने की जरूरत है ही नहीं, आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो दे ही रखा है, आपको पता है कहाँ आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड में काय का रूल लगाऊंगा बताइए। N+। बहुत सही जवाब दिया है आपने, आज सारे जवाब सही हो रहे हैं आपके। आपने बोला भैया इसमें N+ का रूल लगाओ। डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड में N+ मतलब क्रेडिट तो समझ रहे हो ना। हाँ। कमीशन रिसीव्ड N+ बहुत सही है, भी आपके पास इनकम एंड गेन। इंश्योरेंस N-। N-, बिल्कुल सही जवाब। इंटरेस्ट पेड N-। बहुत सही जवाब। रेंट पेड N-। बहुत सही जवाब। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी N-। N-, पोस्टेज एंड कुरियर N-। N-, बैड डेप्ट्स N-। N-, डेप्रीसिएशन N-। N-, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड की कहानी पता है ना, जो हम अपने कस्टमर के घर तक डिलीवर्ड करने पे जो हमारा भाड़ा हम दे देते हैं, खर्चा है ये भी N-। समझ में आया? आउटवर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे आउटवर्ड को समझ के ना क्रेडिट में लिख देते, लेकिन ये खर्चा है ये कैरेज आउटवर्ड। जब ये आपके पास सुंदर प्यारा बिजनेस, आपके पास ये कस्टमर है मिस्टर मोटू, इसके घर में जब आप सामान भिजवा रहे हो तो इसका कैरेज आपने पे करा हुआ है। और अगर इनवर्ड होता तब N+। नहीं, तभी भी वो N- होता, लेकिन वो ट्रेडिंग में आता। कैरेज तो हमेशा ही खर्चा होगा ना, ये आया समझ में। ट्रैवलिंग का खर्चा N-, मिसलेनियस खर्चे N-, बैंक के चार्जेस N-, लॉस बाय फायर N-, डिस्काउंट अलाउड N-, एडवर्टाइजमेंट N-, बैड डेप्ट्स रिकवर्ड N+, वो पैसा जो पहले डूब गया था वापसी आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन कर लोगे आप इसको, है ना। करूँ इसमें चर्चा? ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड पूरे पीरियड के लिए बनता है, यहाँ पे आप इनको दिखा देना, ठीक है। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रमन की दी हुई जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर मतलब होता है सिंगल ओनर, रमन एंटरप्राइजेस का आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्टिंग दे ही रखी है। सैलरीज एंड वेजेस N- मतलब डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड N-, डिस्काउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड N+। मतलब क्रेडिट में। कमीशन पेड N-। डेबिट। फ्रेट आउटवर्ड N-। रेंट रिसीव्ड N+। N+। स्टाफ वेलफेयर के लिए खर्चे N-। गजब। सेल्स प्रमोशन के लिए खर्चे N-। ऑडिट फीस N- जो हम सीए को देते हैं, याद आ रहा ना। मिसलेनियस इनकम N-। N+। अच्छा, इनकम। इनकम। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस N-। ऑफ वाटर्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये भी N-। टेलीफोन के खर्चे N-। ट्रैवलिंग के खर्चे N-। और गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी मतलब हमने मशीनरी बेची उसमें हमें फ़ायदा हो गया N+। N+। लॉस बाय थेफ्ट N-। लीगल एक्सपेंसेस N-। बहुत सही गजब। तो आपको इसके लिए समय मिलता है। ग्रॉस चलो ये तो तुम कर लोगे ना, ये मैं घर पे कर लूँगी, आप मेरे को समझा दो आगे का चैप्टर। ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आप देख लेना। ग्रॉस प्रॉफिट का कहाँ से आता था? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपको पता चल गया। नेट प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं कि जीपी के साथ और भी कोई इनकम रहेगी जोड़ देंगे, लेकिन उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस कर देंगे। इट इज़ ये जब आप ट्रेडिंग बनाओगे तब आपको जीपी मिलेगा, ये जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तब आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट इनकम नहीं आती, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम आती है। जैसे कि ये देखो, कमीशन। नहीं कमीशन, ये हाँ कमीशन भी। गेन और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट में डिपेंड तो नहीं होता, लेकिन ये डिपेंड काय पे होता है? जीपी पे डिपेंड होता है। अमाउंट ऑफ ग्रेस प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। अगर ओवर वैल्यूएशन हो गया स्टॉक का तो जीपी को बढ़ा देगा, समझ रही हो। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एक्चुअल तो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का है, लेकिन गलती से मैंने उसको 2 लाख रुपए में ओवर वैल्यू कर दिया तो उससे मेरा जीपी भी बढ़ जाएगा। अंडर वैल्यू मतलब मैंने कहा उसकी वैल्यू कम रिकॉर्ड कर दी तो उससे जीपी मेरा कम हो जाएगा। अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ
असेट्स अदर देन स्टॉक, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अभी जब हम एडजस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे समझ में आएगा ये। ठीक है, अगली क्लास में हम आपके साथ चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड